छत्तीसगढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जो मोमेंटम गायब था कुछ महीनों पहले तक, वो अब एक साथ बहुत देखने को मिल रहा है और इसीलिए इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए कल एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग यहां पर रखी गई थी। इसी वेन्यू में जहां पर हम आज मौजूद है, कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी हेडक्वार्टर्स रायपुर का, यहां पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद थे, वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष कल दोपहर 2 बजे यहां पर आए। राजस्थान से वो अपनी क्रूशियल मीटिंग खत्म कर यहां पर आए और यहां की मीटिंग 6 घंटे लगातार चली। दोपहर 2 बजे से शुरू होकर रात के 8 बजे ये मीटिंग रैप अप हुई और 6 घंटे लगातार मंथन हुआ और बड़े फैसले लिए गए हैं इस मीटिंग में। हम आज आपको बिगेस्ट पॉलिटिकल स्कूप देने वाले हैं। इसी मीटिंग के सारे इंटरनल सोर्सेस से हमने आपके लिए खबरें जमा की हैं और बहुत ही इंटरनल ऐसे स्कूप जमा किए हैं जो आपको कहीं से नहीं पता चलेंगे। सबसे बड़ा स्कूप तो यही है कि सेकेंड लिस्ट जो निकाली जाएगी वो सबसे बड़ी लिस्ट होगी भारतीय जनता पार्टी की। और पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि 25 से 35 नामों की ये लिस्ट होगी, उन सीट्स पर होगी जिस पे भारतीय जनता पार्टी 2018 में पोली परफॉर्म कर चुकी है। लेकिन अब की जानकारी ये मिल रही है कि अब इसमें ऐसी भी सीट्स होंगी जिसमें पिछले बार अच्छा परफॉर्मेंस था और 40 के आसपास नामों की घोषणा इस सेकेंड लिस्ट में हो सकती है, उससे भी ज्यादा नाम हो सकते हैं। और इनफैक्ट ये जो सेकंड लिस्ट है इसकी घोषणा होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कल के बिलासपुर दौरा है परिवर्तन यात्रा की, वो रैप अप करेंगे ऑफिशियली इस परिवर्तन यात्रा को, लेकिन यहां से लौटकर वो जाएंगे और दिल्ली में क्रूशियल सीईसी मीटिंग करेंगे। इस क्रूशियल सीईसी मीटिंग में छत्तीसगढ़ एक अहम मुद्दा होगा। छत्तीसगढ़ की ये सीटें जिस पर कल मंथन हो चुका है, इन्हीं नामों पर कल फाइनल अप्रूवल देने का काम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे और सीईसी के मीट के बाद फिर ये लिस्ट आना हो सकता है। लेकिन 3 अक्टूबर को फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं और इस बार वो बस्तर का दौरा कर रहे हैं। बस्तर का ये दौरा काफी अहम होने वाला है। इस दौरे में वो डायरेक्टली विमेन रिजर्वेशन बिल आने के बाद विमेन वोटर्स के साथ उनका संबोधन होगा और इनफैक्ट वो सारे विमेन वोटर्स को कन्विंस करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी एक अहम चॉइस होनी चाहिए सारे विमेन वोटर्स के लिए। मैं आपको बता दूं, विमेन वोटर्स इस बार बहुत अहम भूमिका निभाएंगे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मेल वोटर्स से ज्यादा इस बार फीमेल वोटर्स हैं और फीमेल वोटर्स 30,000 ज्यादा उनकी संख्या इस बार निकल कर आ रही है। तो इसलिए फीमेल वोटर्स को साधने के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे और बस्तर के ट्राइबल वुमेन को वो संबोधित करेंगे। ये जो दौरा है 3 अक्टूबर का, ये स्केड्यूल्ड है। इस दौरे के आसपास कयास लगाए जा रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। इस दौरे के बाद 1-2 दिन बाद ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। 2018 में 5 अक्टूबर को ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। उसके बाद किसी भी प्रकार की कैंपेनिंग में रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब ऐसा ही इस बार यही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस अहम रैली के बाद। अब इस अहम रैली के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जो ओम माथुर खुद लेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवर्तन यात्रा के सक्सेसेस को भी गिनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग में आगे की रणनीति तय हुई है और इस आगे की रणनीति कुछ इस तरह है कि 220 प्रभारी लाए जाएंगे, 220 प्रभारी अलॉट किए जाएंगे और वही इस बारी प्रोपोगेशन का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, ओडिशा, झारखंड, बिहार, इनके बहुत बड़े बड़े नेता जिला प्रभारी बनाए जाएंगे, संभाग प्रभारी बनाए जाएंगे। 90 असेंबली सीट्स के हर एक असेंबली सीट का 2 प्रभारी होगा और ऐसे करते करते 90 असेंबली सीट्स के 2-2 प्रभारी, मतलब 180 प्रभारी। और उसके बाद हर एक संभाग, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, हर एक संभाग के एक मेजर पॉलिटिकल लीडर संभाग प्रभारी बनाए जाएंगे। तो 185 बिल्कुल ऐसे हो गए और 33 डिस्ट्रिक्ट्स, 33 से 35 डिस्ट्रिक्ट्स के प्रभारी अलग बनाए जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 220 बहुत बड़े नेता इस बार सारे कैंडिडेट्स के लिए प्रोपोगेशन का, प्रमोशन का काम करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी मेकिंग का काम करेंगे और उन्हें जो भी रिक्वायर्ड गाइडेंस है उसका काम करेंगे। ये ऐसे बड़े नेता होंगे जो अपने खुद के स्टेट्स में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में ऐसे अहम लोग हैं। झारखंड के प्रभारी जायसवाल जी, वो यहां पर रायपुर के प्रभारी होंगे। सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कूप ये भी रहा कि आरएसएस ने अपनी नाराजगी जताई है पहली लिस्ट पर। भारतीय जनता पार्टी की 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी, उस लिस्ट पे
कुछ नाम ऐसे थे जिसपे आरएसएस को आपत्ति थी, वो आपत्ति जताने का काम भी कल हो चुका है। और बहुत ही क्रूशियल मीटिंग इसी कुशाभाऊ ठाकरे में हुई थी कुछ दिनों पहले आरएसएस की, जिसमें यह नाराजगी जताई गई थी। कल इस मुद्दे पर भी काफी गहन डिस्कशन किया गया है और आरएसएस ने अपनी 69 सीट्स की एक सूची भी पार्टी को सौंप दी है कंसिडर करने के लिए कि किस तरह से इन कैंडिडेट्स पे भारतीय जनता पार्टी को कंसिडर करना चाहिए और उनके कैंडिडेट्स को उतारना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आरएसएस की सूची के कितने लोग दूसरी लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं, लेकिन यह बहुत अहम रहा कि आरएसएस ने भी अब अपना इंटरवेंशन शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, पिछले 1.5-2 सालों से आरएसएस लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और जगह जगह जाके पार्टी के 15 साल के अचीवमेंट्स को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इसलिए आरएसएस ने भी अपने सर्वे कराए और आरएसएस के सर्वे की लिस्ट बीजेपी को सौंप दी गई है। इसमें 69 नाम हैं, जो 21 नाम जिन पे लिस्ट आ चुकी है वो इस आरएसएस की लिस्ट का हिस्सा नहीं है। ये वो नाम होंगे जिन पर अभी तक घोषणा नहीं की गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट लिस्ट है उनमें ऑलरेडी हमने देखा कि एक सिटिंग एमपी विजय बघेल, जिनको पाटन से लड़ाया जा रहा है, वैसे ही कुछ नाम दूसरी लिस्ट में भी होंगे। रेणुका सिंह जो एमओएस ट्राइबल है, उन्हें लड़ाने की बात चल रही है। गोमती साय रायगढ़ एमपी, उनका भी नाम आगे आ रहा है और उनके साथ साथ राजनांदगांव एमपी संतोष पांडे को भी लड़ाने की बात कही जा रही है। वुमेन रिजर्वेशन के बिल के बाद रेणुका सिंह, गोमती साय, ऐसे लोगों का आगे बढ़ाना और ऐसे लोगों को यहां पे सीट देना अपने आप एक बहुत बड़ी मैसेजिंग होगी कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी वुमेन कैंडिडेट्स को इस बार सीरियसली ले रही है और खुद वॉक द टॉक कर रही है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में लाने के बाद। अब देखना यह होगा कि कितना यह प्रभाव डालता है। गोमती साय, रेणुका सिंह, ये सारे सिटिंग एमपीज को लाना क्या यहां पे मध्य प्रदेश जैसा ही असर डालेगा? मध्य प्रदेश में यह स्ट्रैटेजी इसलिए अपनाई गई क्योंकि एक सीट पर जब किसी बड़े चेहरे को उतारा जाता है तो उसका प्रभाव बाकी सीट्स पर भी पड़ता है। बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी के तहत छत्तीसगढ़ में भी ऐसा किया जा सकता है। अब ये जो जितनी भी ये मंथन हुआ है, इस पे फाइनल ठप्पा, फाइनल अप्रूवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर या कल बिलासपुर से लौटने के बाद इस पर लगा सकते हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सूची आ सकती है। यह भी कयास लगाया जा रहा था कि पितृपक्ष के पहले सूची आ सकती है, लेकिन कल से ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। तो इसका जितना भी मंथन है वो कल शाम तक हो चुका है। जो शुभ कार्य है वो कल तक हो चुका है, लेकिन अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।